हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। 2024 के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार है कि बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब प्रश्न है। तो प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2024 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ कि ये प्रश्न कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रहा हूं ना कि आप ऐसे प्रश्न को देखो जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट और पावरफुल हो। आप इस तरह के प्रश्न को कलेक्शन करो और इस तरह के प्रश्न को बनाने की प्रयास करो। तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न जो मैंने लिया है, तो चलिए ये प्रश्न को देखते हैं और ये प्रश्न काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। शायद ये प्रश्न 2021 में पूछा गया होगा। सॉरी, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए ये प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्टूडेंट है। कहता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य जो है इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, यानी 3,-1 एवं -2, यानी कि -2 दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको इस पे क्या करना होगा कि जो यहाँ प्रश्न दिए हुए ना, ये जो दो मान जो दिए हुए, यानी इसके जो लगभग 3 मान जो दिए, तो एक का नाम अल्फा रख देना और एक का नाम बीटा रख देना और एक का नाम क्या रख देना, गामा रख देना। और इसका सूत्र जो होता है ना, ये वाले सूत्र को इसके ऊपर अप्लाई कर देना, यानी ये सूत्र जो है इस सूत्र के हिसाब से अप्लाई कर देना। अब आप देख लो कि इस सूत्र के हिसाब से सबसे पहले आपको यहाँ पर x के चर मान देखना होगा। तो x के चर मान नहीं है तो x जैसे था वैसे रहने देना है, उन्हें कुछ भी मत चेंज करना। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ले लो और अल्फा का मान जो है आप यहाँ पर दे दो 3 है तो 3 दे दो। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डाल दो। उसके बाद बीटा का मान -1 है तो आप यहाँ पर -1 लिख दो। ठीक है, उसके बाद गामा का मान कितना दिया हुआ है, आपका गामा का मान -2 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर -2 लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप एक काम करो, सीधे सीधे इनका फॉर्मूला जो सॉल्व कर दो। क्या कर दो कि देखो अल्फा का मान 3 तो जैसे था वैसे बैठा दिए। अब यहाँ पर अल्फा के बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो डायरेक्टली आप 1 डिनोटेट कर दो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो गामा का मान यहाँ प्लस में है और यहाँ पर गामा का मान माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, जो जैसा वैसे बैठा दो। ठीक है, उसके बाद फिर x² जैसे था वैसे ही रहने दो। उसके बाद प्लस, अब अल्फा का मान कितना है आपका, यहाँ पर 3 है, आप 3 लिख दो। बीटा का मान कितना है तो -1, आप यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज कर लो। उसके बाद आप क्या करो यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि अल्फा का मान यहाँ पर दे दिए 3 कर दिए। उसके बाद इंटू का चिन्ह है तो आप इंटू का चिन्ह में डाल दो कितना, बीटा का मान कितना -1 तो आप -1 रख दो। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद बीटा का मान आपका कितना दिया हुआ है -1 तो आप यहाँ पर -1 लिख दो। उसके बाद गामा का मान कितना दिया हुआ है -2 तो आप -2 लिख दो। उसके बाद प्लस में फिर उसके बाद गामा का मान कितना है, यानी -2 तो -2 लिख दो। उसके बाद अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3 तो आप यहाँ पर 3 लिख दो। इसको ब्रैकेट से बंद कर दो। उसके बाद इंटू एक्स कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर उसके बाद अल्फा के जो मान है वो बैठा दो। तो अब अल्फा का मान कितना है आपका 3 तो 3 लिख दो। उसके बाद इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारा जाकर के -1 तो आप यहाँ पर जाकर के -1 लिख दो। ठीक है, -1 लिख दो। उसके बाद और गामा का मान कितना है -2 तो -2 लिख दो। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, अब टेंशन लेना बंद कर दो। उसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पर से x³ जैसे था वैसे रहने दो। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहने दो। उसके बाद यहाँ 3 ज्यों का रहने दो। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस है, तो इसके बाद क्या होगा 1 और 2 जो जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा -2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू x² प्लस, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट यूज कर लो। उसके बाद इसको इससे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस लिख देंगे और 2 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इंटू x लिख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 3 को -1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा
तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। उसके बाद इंटू 2 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कि एक्स क्यूब माइनस, उसके बाद ये तो पूरा जुड़े जीरो हो गया तो जीरो लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर यानी कि -6। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि -3 और -6 जो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 - 9। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पर एक्स जरूर लिख देना है, एक्स लिख देना है। उसके बाद +6 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको तो इससे गुणा करेंगे तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर जो घटा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि एक्स क्यूब जैसे था वैसे होगा। ठीक, यानी एक्स क्यूब जैसे था वैसे इधर जाएंगे और एक्स को -7 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा +6 इक्वल टू, यानी क्या हो गया, एक्स क्यूब -7x +6, यानी कि बराबर आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। इस फॉर्मूला से आप बनाइए, जबरदस्त मैथ बन जाएगा। मैथ्स में कहीं भी कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग ऐसा करें कि इस प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है जो कि 2011 का कंपार्टमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कहता है पी का मान ज्ञात करें यदि समीकरण आपका इतना दिया हुआ है कि मूल के बराबर है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को जो समीकरण दिया हुआ है क्या है कि पी एक्स x-2, ठीक है, उसके बाद +6 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, px² और उसके बाद इससे गुना कर दोगे तो 2px और +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। और क्या बोलता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे कि मूल बराबर है कि नहीं। मूल बराबर करने के लिए जानना होगा, यानी d बराबर 0 लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि a बराबर नाम दे दो p और b बराबर -2p और c बराबर 6 नाम दे दो। कि इसके लिए सबसे पहले इसका कहता है कि d बराबर b² -4ac वाला इक्वल टू 0, ये फॉर्म लगाना। d बराबर b² -4ac इक्वल टू 0 लगाना है। तो चले सबसे पहले हम लोग इसका d निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि b का मान कितना दिया, -2p का होल स्क्वायर और -4 गुना a का मान p और b का मान कितना है, या सॉरी c का मान कितना है, 6। अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p² और उसके बाद माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 24p हो जाएगा इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे कि इसका जो है यहाँ पर शून्यक लगाएंगे। तो शून्यक लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4p और p माइनस यानी 6 कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। करेंगे हम लोग इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी इसको जगह चेंज करवाएंगे। तो देखिए पक्षांतर करने के लिए मैं दिखाता हूं आपको। तो इसको क्या करना है, इसके तरफ ले चले जाना है। तो एक बार लिख देना है कि 4p इक्वल टू 0 और एक बार लिख देना p माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये लिखना है। अगर आप इसके लिए चाहो तो आप इसके लिए जब भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार क्या करना है कि इस तरह करना है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हो जब, इसके लिए भी आप जब लिख सकते हो। ठीक है, आप 2 भाग में इसको डिवाइड कर लो और आप देखो आपके इसके पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अब एक काम करो, इसमें से p को बाहर कर दो तो 0 कहाँ यानी 4 कहाँ चल जाएगा, उसके बटे में चल जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एक पहला आंसर हो गया। उसी तरह से जब आप इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो p बराबर जब इसका पक्षांतर करेंगे यानी इसको उस ओर लेके जाएंगे, 0 के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6। तो p बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अतः आंसर आपका जो हो रहा है तो क्या हो रहा है, p बराबर यानी क्या हो रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, यही है इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो एक फिर प्रश्न जो प्रश्न मैं आपके सामने लिखा हूं, कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक यानी प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात जानना होगा कि क्या जानना होगा इसके लिए कि आपको बोल रहा है क्या कि सम 5 यानी 5 सम प्राकृतिक संख्या, कितने संख्या बोल रहा है? सम 5 प्राकृतिक संख्या। और ये कब पूछा गया? 2012 में कंपार्टमेंट्री में पूछा गया प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राकृतिक संख्या को लिख देंगे कि आपको बचपन में पढ़े होगा कि n बराबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो n बराबर नेचुरल नंबर में क्या क्या बोलता है कि वो सारी संख्या क्या हो, सम हो और प्राकृतिक हो। तो 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि 5 संख्या लेने बोलता है। तो जितनी संख्या है ना, माध्य निकालने के लिए उतनी संख्या से क्या करो, उसको भाग दे दो। तो यह क्या करना है कि यहाँ पर जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, 5 डिजिट है। तो इन सभी को क्या कर दो, सबका योग कर दो। क्या करना है, सभी संख्याओं का योग कर देना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 + 8 + 10, सभी को यानी क्या करना है, जो है इंक्लूड कर देना है, जोड़ देना है। और बटे कितने में, जितनी संख्या जितनी बार आया उतनी बार से उसको भाग दे दो। अब जब सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएंगे। और बाई 5 से इसको भाग दे दो तो 5 × 5 5 × 30, तो बराबर इसका 6 आंसर होगा। यानी इसका माध्य बराबर जो कितना निकला, तो माध्य इसका निकला कितना, 6 निकला। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। और ये 2012 का कंपार्टमेंट्री में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में अपना जरूर लिखना। ठीक है, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।